Please read the disclaimer before watching the video. कृपया वीडियो देखने से पहले अस्वीकरण पढ़ें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट कंपनी के बारे में। कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट मेरे हिसाब से सभी लोगों ने सुना ही होगा। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि ईवी व्हीकल्स में जो मूविंग पार्ट्स कम रहते हैं तो इसलिए लुब्रिकेशन कम लगेगा और उसमें इंजन की जगह आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगती है, इसलिए इंजन ऑयल नहीं लगेगा। तो ऐसे में हम लुब्रिकेंट कंपनीज, इंजन ऑयल कंपनीज का क्या फ्यूचर देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो में हम लोग मेजरली कैस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा कैस्ट्रॉल की डिटेल्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और इसके मेन मार्केट जो कॉम्पिटिटर्स है वो है गल्फ ऑयल है, इंडियन ऑयल का एक नाम ब्रांड का नाम है सर्वो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम का ब्रांड है मैक, टाइड वाटर ऑयल का ब्रांड का नाम है विडॉल, शेल, वेल्वोनिन, एक्सॉन मोबिल। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट शेयर एंड ब्रांड पावर टोटल 51%, जो भी टोटल लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है उसमें 51% कंट्रीब्यूशन कैस्ट्रॉल का है, द टोटल ऑफ ऑल अदर लुब्रिकेंट प्लेयर्स। ठीक है, यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका मार्केट शेयर प्रेजेंस दिखाता है और इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में 37.7 अप्रोक्सीमेटली 38% उसका कार्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में, 26% उसका टू व्हीलर्स में और 20% के आसपास उसका है कमर्शियल व्हीकल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल यूके ओन करती है कैस्ट्रॉल इंडिया को और कैस्ट्रॉल यूके को ओन करती है बीपी पीएलसी। बीपी पीएलसी कंपनी आपने अगर नहीं सुने होंगे तो बीपी पीएलसी का आप टाई अप जियो के साथ देख सकते हैं, जो कि वो पेट्रोल पंप्स वगैरह खोल रहा है और उनके पेट्रोल पंप्स में भी कैस्ट्रॉल का लुब्रिकेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करता हूँ। बीपी पीएलसी वन ऑफ द 7 सुपर ऑयल मेजर्स इन द वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल 160 कंट्रीज में उसके प्रोडक्ट्स जाते हैं और उसके जो ओईएम टायर्स बड़ी बड़ी कंपनीज है, वोल्क्सवैगन, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, कोमात्सु। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा नीचे जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका ओवरऑल टाइप है, जो ओवरऑल उसकी फील्ड जो सेक्टर्स में काम करता है कैस्ट्रॉल, वो है मोस्टली ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ईवीज। इन सब में उसका 80% रेवेन्यू आता है उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर से और 20% रेवेन्यू आता है उसका इंडस्ट्रियल, एनर्जी और मरीन वाले सेक्टर्स से। ठीक है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि ऑयल, एक रिसर्च रिपोर्ट से मैंने ये देखा है कि ऑयल लुब्रिकेंट कंपनीज जो है वो सीएजीआर ऑफ 5.71% के हिसाब से बढ़ने वाली है अगले 10 साल तक के। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ब्रांड बताया था वोल्क्सवैगन, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, इसके सिवा और भी इसके ओईएम टाइप्स है। ये वेल नोन कंपनीज है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स तो लीडिंग कंपनीज है इंडिया की, एमजी, वेस्टाज, हीरो, टाटा स्टील, बॉश, महिंद्रा, ये सारी कंपनीज के इसका ओईएम टाइप है। ठीक है। अब जो है कैस्ट्रॉल को सिर्फ और सिर्फ एक लुब्रिकेंट कंपनी बन के नहीं रहना है, इनको आफ्टर मार्केट में भी अपना दूसरे वर्टिकल्स में काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 490 प्लस इसके ऑटो सर्विस वर्कशॉप्स है और जो खासी में ऑटो केयर सेक्टर है, यानी पोस्ट सेल्स के बाद जो भी ऑटो केयर की चीज़ें रहती है, जैसे कि एंटी रस्ट वाली प्रोडक्ट्स, वैक्सेस, चेन ल्यूब्स, शाइन प्रोडक्ट, इन सब में कैस्ट्रॉल अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि आजकल के टाइम में जो ये प्रोडक्ट जो है, यानी क्लीनिंग रिलेटेड या रस्ट रिमूवल से रिलेटेड, ये सब जो आजकल कार का जो केयर है, कार डिटेलिंग सर्विसेज, ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ये सब सेक्टर्स में और लोग इन पे ज़्यादा पैसे खर्च करने तैयार हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑटो केयर में जो मैंने इनके कॉल रिपोर्ट्स पढ़ी है उसमें ये लोग ये ऑटो केयर प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। अब मेन कंसर्न आता है कि जो कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया। अब मेन कंसर्न आता है कि ईवी व्हीकल्स और लुब्रिकेंट का क्या सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ईवी कार्स में लेस लुब्रिकेंट लगता है बिकॉज ऑफ लेस मूविंग पार्ट्स, नो इंजन ऑयल रिक्वायर्ड, ईवी कार्स हैव एन इलेक्ट्रिक मोटर इन प्लेस ऑफ एन इंजन। ठीक है। बट ईवी कार में क्या क्या लगता है, ईवी कार में लुब्रिकेशन तो चाहिए ही चाहिए उनके बेरिंग्स वगैरह को, बट उनमें कूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसमें बैटरी पैक रहता है। तो यहाँ पे ईवी कार्स में क्या लगेगा, कूलेंट्स फॉर द कार बैटरी, ऑयल्स फॉर द डिफरेंशियल्स, चेसिस, गियर रिड्यूसर एंड व्हील्स, ब्रेक फ्लूइड्स एंड ग्रीसेस। ठीक है। अब ये जो भी फ्लूइड्स रहते हैं ईवी के जितने भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट्स जो लगने वाले हैं, वो ईवी से कंपैटिबल होना चाहिए। इसलिए हम जो ऑर्डिनरी हम लोग कार में जो जो अलग अलग फ्लूइड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना गियर ऑयल, अपना जो डिफरेंशियल यहाँ पे ऑयल बता रहा है, क्लच, ब्रेक, जो भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो ईवी में थोड़ी सी अलग यूज़ होने वाली है क्योंकि उसके पैरामीटर्स अलग है। ईवी में बैटरी पैक ठंडा रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए और जो हीट डिसिपेशन है प्रॉपर होना चाहिए चार्जिंग के टाइम पे और एनर्जी डिसिपेशन के टाइम पे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके जो भी फ्लूइड्स है वो ईवी कंपैटिबल ही रहना चाहिए। ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे रीजंस। अब ये देखेंगे, ये हमने देखा कि ईवी फ्लूइड्स तो चाहिए। अब अभी हम देखेंगे कि ये खास ईवी फ्लूइड्स सब कंपनीज बना रही है कि नहीं बना रही है, कैस्ट्रॉल भी इस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल ने खुद ने यहाँ पे कैस्ट्रॉल ऑन नाम से अपना एक ब्रांड बनाया है। तो यहाँ पर आप देखो इसमें, एक मिनट, इसकी वेबसाइट खोलने दो। हाँ, कैस्ट्रॉल ने एक ब्रांड बनाया है कैस्ट्रॉल ऑन नाम से, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ईवी ट्रांसमिशन फ्लूइड्स लगेंगे, यहाँ पे ईवी थर्मल फ्लूइड लगेंगे, और कौन सा ईवी ट्रांसमिशन फ्लूइड्स टू प्रोटेक्ट गियर्स, एक्सटेंडिंग ड्राइवट्रेन सिस्टम लाइफ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स, एक मिनट नीचे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे इसके आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ पे ड्राई ट्रांसमिशन ईवी फ्लूइड्स, वेट ट्रांसमिशन ईवी फ्लूइड्स, वेट प्लस ट्रांसमिशन ईवी फ्लूइड्स, थर्मल मैनेजमेंट ईवी फ्लूइड्स, गेयर ईवी फ्लूइड्स, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कैस्ट्रॉल ने ही अकेले काम चालू किया है, इसके ऊपर दूसरे प्लेयर्स ने भी काम चालू किया है। वो देखते हैं हम लोग। गल्फ ने भी अपने ब्रांड्स बनाया है, जो कि है, एक मिनट, हाँ, गल्फ ने भी अपने ब्रांड्स बनाया है, गल्फ ईवी फ्लूइड्स इसमें है। ये देखो यहाँ पे गल्फ ELEC एडवांस ब्रेक फ्लूइड, यहाँ पे एडवांस कूलेंट और ड्राइवलाइन एडवांस एक्सेल फ्लूइड, ये सब बनाया है, ठीक है? ये हो गया गल्फ के बारे में। यहाँ पर एचपी का भी जो लुब्रिकेंट्स है, उनने भी अपना एचपी ईवी ब्रेक फ्लूइड, ये सब आप देख लेना, एचपी कूल गार्ड, ये सारी चीज़ें बनाया है। और और उसके बाद जो मैक है, भारत पेट्रोलियम का जो ब्रांड मैक है, उसने भी अपना ई ड्राइव, ई कूल, ये सब चीज़ें बनाया है। थोड़ा आप ये गूगल पे अपने आप से रिसर्च कर लेना कि अलग-अलग लुब्रिकेंट कंपनीज़ ने ईवी कंपैटिबल उनने भी अपने फ्लूइड्स और लुब्रिकेंट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, और ये अप्रॉक्सिमेटली डेढ़ 2 साल से सब कंपनीज़ इस पे एक्टिवली वर्क कर रही है। अब हमने क्या डिस्कस किया अब तक के कि हमारे जो लुब्रिकेंट कंपनीज़ हैं, उनको वो लोग रेडी है ईवी व्हीकल्स के लिए, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, उनके लोग अपना अलग से प्रोडक्शन चालू कर चुके हैं। अब आता है कि कोई भी कार बढ़े, चाहे आपके इंटरनल कंबशन इंजन वाले कार्स बढ़े या आपके ईवी कार्स बढ़े, लुब्रिकेंट कंपनीज इसका थोड़ा सेफगार्ड है कि दोनों टाइप ऑफ कार्स बढ़ने से उनका प्रोडक्ट्स दोनों कैटेगरी में बिकेंगे। हालांकि ईवी का भी जो पेनिट्रेशन है मार्केट में, वो बढ़ गया है, अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास है आउट ऑफ द टोटल कार्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, एक बार कैस्ट्रॉल के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जियो बीपी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो पार्टनर, इसका जो, हाँ, ये बीपी पीएलसी जो कंपनी है, ये बीपी पीएलसी कंपनी ने जियो के साथ ये स्टार्टअप की, जियो के साथ अपना एक जॉइंट वेंचर चालू की है, जिसमें वो लोग अपने अलग-अलग पेट्रोल पंप्स उनने चालू किए हैं। तो उनके सर्विस आप देख लो, उनके सर्विस में आपको कैस्ट्रॉल भी दिखेगा। उनने देखो, कैस्ट्रॉल ये सर्विसेज है, जियो और बीपी पीएलसी का जॉइंट वेंचर है, जिसमें वो लोग अलग-अलग पेट्रोल पंप्स खोल रहे हैं, जिनमें उसका देखो फ्यूल्स मिलेंगे, वहाँ पे सीएनजी मिलेंगे और कैस्ट्रॉल। यहाँ पे कैस्ट्रॉल उनका एक इंटीग्रेटेड, उनका एक अलग से एक पॉइंट भी रहेगा कैस्ट्रॉल में, वहाँ पे आप लुब्रिकेशन, ऑयल चेंज, बाकी सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे-जैसे कैस्ट्रॉल, जैसे-जैसे जियो और बीपी पीएलसी का नेटवर्क बढ़ेगा, कैस्ट्रॉल का भी नेटवर्क अपने आप बढ़ेगा। अब मेरे हिसाब से जो इंडिया है, इंडिया अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर ऑफ कार्स एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, ये हम बाकी कंट्रीज़ से पीछे है। और ये कौन-कौन से पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से ओवरऑल कार सेल बढ़ना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अब सब लोग जब कार खरीदेंगे, तो सब के सब तो इलेक्ट्रिक कार्स नहीं खरीदने वाले। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आज से जितने भी लोग कार खरीदने वाले हैं, वो सब की सब ईवी व्हीकल्स ही खरीदने वाले हैं। ईवी व्हीकल्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, बट हमारी कंपनीज़ उसके लिए रेडी है, ईवी फ्लूइड्स के लिए। और अभी हमारे इंडिया का एक बार नंबर देख लेते हैं। एक आयरनी है इसमें, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर दिखाया गया है व्हीकल्स पर 1000 पीपल। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 1000 लोगों को अगर रैंडमली देखें, तो 1000 लोगों में से कितने लोगों के पास गाड़ी है। तो यहाँ पर यूएस में नंबर निकल गया था 860। इसका मतलब है आउट ऑफ 1000 पीपल, 860 पीपल ओन कार्स, ठीक है? और यहाँ पर आप बाकी कंट्रीज़ का भी डेटा आप देख सकते हैं, सबका नंबर डबल, ट्रिपल डिजिट्स में है। सिर्फ यहाँ पे आप जब इंडिया पे आते हो, तो इंडिया देखो काफ़ी पुअर हम लोग सिनेरियो में है कि पर 1000 पीपल ओनली 33% पीपल ओन द कार्स, ठीक है? तो ये तो हो गया, हमने क्या डेटा देखे कि आउट ऑफ अदर कंपनी, हम लोग कंट्री से कंपेयर करें, तो पर 1000 पीपल हमारे पास ओनली 33 कार्स है, ठीक है? जो कि बहुत ही, मेरे हिसाब से हम लोग बहुत ही पीछे चल रहे हैं। अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज़ भी कंपेयर करें, तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बट एक और एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम जो स्पीड से बढ़ रहे हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में, हम लोग अभी 3rd नंबर पे आ गए हैं ऑटो मार्केट में। तो ऑटो मार्केट का देखते हैं। हाँ, ऑटोमोबाइल मार्केट में
द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कार मार्केट्स रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे, 1 मिनट इसको लोड होने से पहले। हाँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे टॉप 10 कार मार्केट्स इन द वर्ल्ड रैंक बाय 2022 सेल्स। यहाँ पर आप देखो इंडिया थर्ड रैंक पे आ गया है जापान के बाद में। पहले जापान थर्ड रैंक पे था, अभी इंडिया आ चुका है और इंडिया की आप ग्रोथ देखो 24% के हिसाब से चल रही है, ठीक है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अपने अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हम लोग काफ़ी पीछे हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है और हमारे इसमें भी जो जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है लोगों की, जिसके पास कार नहीं थी उनके पास कार आ चुकी है, जिनके पास 1 कार थी उनके पास 2 कार हो चुकी है, जिनके पास ऑलरेडी 2 कार थी वो लोग एक लग्ज़री कार ले रहे हैं, एक नॉर्मल कार ले रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो बढ़ने वाली है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, चाहे इसमें ईवी सेक्टर बढ़े, चाहे इसमें आपका इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स बढ़े, आपके जो लुब्रिकेंट कंपनीज़ हैं उनका सेल बढ़ने ही वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का ईवी एडॉप्शन शिफ्ट गियर आफ्टर कोविड पैंडेमिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000, ये बहुत डिटेल आप इसमें नंबर्स में मत जाओ, बस आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो कि 2018 में हमारा क्या लेवल था और 2023 में हमारा क्या लेवल हो चुका है ईवी पेनिट्रेशन का, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग कैस्ट्रॉल के थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो इसका भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स हाईएस्ट एवर चल रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ी बहुत स्टेबल है, थोड़ी बहुत कम है इसके कंपैरिज़न में, पर ठीक है स्टेबल ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि ये जो प्राइस है ना वो पेट्रोलियम प्राइस पे भी काफ़ी डिपेंडेंट रहता है और इसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया का अगर हम चार्ट खोलें, तो ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन मैंने मार्क किया है, ये उसका ये लाइफ टाइम हाई ग्राफ है, ठीक है? और ये अभी यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न मैं बनाना आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये एक काइंड ऑफ ये कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये उसके कॉम्प्लेक्स शोल्डर्स है, ये एक बहुत बड़ा हेड है और ये उसके बाकी के शोल्डर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका टेक्निकल टारगेट जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, 50% के आसपास आ सकता है। ये अप्रॉक्सिमेटली आपका आएगा, 52% गेन है करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें और यहाँ पर अगर उसका लाइफ टाइम हाई तक का गेन देखें हम लोग, यहाँ पर उसका लाइफ टाइम हाई तक का गेन अगर निकाला जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 28% के आसपास आता है। अब ये जो 52% का गेन और ये 28% का गेन कब तक के आएगा? हमारा काम ये मार्केट को टाइम करना नहीं है कि ये 28% और 52% का गेन कब आएगा। यहाँ पर मैं जो 52% का गेन है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा जो टेक्निकल टारगेट है वो 28% के आसपास रहेगा जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है और यहाँ पर एक बार आने के बाद मैं फिर से एक बार एनालाइज़ करूँगा कि यहाँ पर इसको बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यहाँ तक के भी होल्ड कर सकता हूँ या पार्शियली बेच सकता हूँ, पार्शियली होल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कहना वही है कि 28% और 52% का जो टारगेट्स है, वो मेरे हिसाब से कभी भी आए तो मुझे चलेगा क्योंकि ये 1 साल में भी अगर आया तो ये 28% और 52% विदिन 1 ईयर का गेन बहुत ही अच्छा माना जाएगा इन्वेस्टिंग में और हमें कभी भी ये टाइम नहीं करना चाहिए। मैं कैस्ट्रॉल के बारे में काफ़ी बुलिश हूँ और बाकी लुब्रिकेंट प्लेयर्स के बारे में भी उनका फ्यूचर मेरे को ब्राइट ही नज़र आ रहा है, चाहे ईवी बढ़े, चाहे पेट्रोल डीज़ल इंजन्स का सेल बढ़े, कोई भी चीज़ बढ़े, ये कंपनीज़ प्लस उसको अडैप्ट करने वाली है क्योंकि ये लोग मार्केट लीडर्स हैं, ये लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा उनको चिंता है कि क्या होने वाला है, वो काफ़ी ईयर्स अहेड की प्लानिंग 5-10 साल का विज़न लेके चलते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी उनका विज़न रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा और वो अभी से अडैप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपको कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।